नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे प्रोग्रेसिव फार्मर से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने अपने बाग में देसी मुर्गी पालन किया हुआ है, बागवानी भी की हुई है और साथ साथ इन्होंने मछली पालन पर भी काम कर रहे हैं। इन्होंने 500 बर्ड से अपने फार्म की शुरुआत की थी और आज इनके फार्म पर बढ़ाते बढ़ाते इन्होंने अपनी हैचरी भी लगा ली है। तो चलिए देर न करते हुए आपको मिलवाते हैं राजीव जी से और जानते हैं इनके इस इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के बारे में। भाई जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दीजिए। डॉक्टर साहब आपका भी स्वागत है पूनिया फार्म पे। मैं राजीव पूनिया उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ से किसान भाइयों का स्वागत करता हूं पूनिया फार्म पर। राजीव जी हम बाग में खड़े हुए हैं आपके जी। क्या क्या किया हुआ है? मैं देख रहा हूँ मुर्गे भी हैं, आपने ये फिश का टैंक भी बनाया हुआ है जी। उधर पोंड भी है आपका, तो क्या क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? डॉक्टर साहब देखिए, मैं यहाँ मुर्गा पालन, देसी मुर्गा पालन सोनाली के साथ और कड़कनाथ के साथ, उसके साथ में अपनी हैचरी है, बच्चा निकाल रहे हैं, अंडा भी सेल कर रहे हैं। उसके साथ में आप देख रहे हैं मछली की हैचरी है, पीछे आपका बड़ा तालाब है जिसमें मछलियां तैयार हो रही हैं, अपना बाग है, ऊपर से हम फल ले रहे हैं, छोटी सी नर्सरी भी अपनी पूरे भारत में पौधा भेज रहे हैं। कोई काम छोड़ोगे? नहीं, छोड़ना नहीं है। जो भी अच्छा काम रहेगा किसानों की सेवा के लिए करते रहेंगे। मार्केट में नर्सरी वाले किसानों का बड़ा परेशान कर रहे थे, अच्छा पौधा नहीं मिल रहा था, 3-3, 4-4 साल वो कटवा रहे थे बाद में। लेकिन हम अपने ही मदर प्लांट से, आप देख रहे हैं क्या साइज है आड़ू का, अपनी ही नर्सरी तैयार की है। आपकी अभी एज क्या है? एज हो गई थी 40 साल। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन BA और BSc। इससे पहले क्या करते थे? टीचर था। तो टीचर थे, अभी हैं या छोड़ नहीं, दिया? अब प्रॉपर इसी काम में हूँ। मतलब किसान हो, जमीन का आपने फायदा उठाया, बाग था आपका, किस चीज का बाग है? आड़ू और नाशपाती का बाग है, आम का भी बाग है, लेकिन आड़ू और नाशपाती का बाग बहुत अच्छी पैदावार दे रहा है। जी। तो मुर्गी पालन में कैसे घुस गए? मुर्गी पालन में ऐसा था कि दोस्त थे हमारे पंजाब के, वहाँ देखा मैंने उनका बाग बड़ा साफ था मुर्गियों के कारण, और हमारे बाग में खरपतवार थी। अच्छा। तो वहाँ से आइडिया आया, शुरुआत वहाँ से थी। ऊपर से हम फल ले रहे थे, नीचे से क्या लिया जाए। हाँ। 1-2 साल अदरक बोया हमने बाग में, बहुत अच्छा निकला, लेकिन वो झुकाव उनके यहाँ देखने के बाद मुर्गियों की तरफ बन गया। अच्छा। सफाई बहुत अच्छी थी उनके, खरपतवार नहीं थी बिल्कुल भी बाग में। जैसे आज आप देख रहे हैं ना, आज है जैसा यहाँ, ऐसा उस समय था उनके वहाँ। हम बड़े परेशान थे खरपतवार से। कितना समय हो गया मुर्गी डाले हुए आपको? 4 साल, लगभग 3.5-4 साल हो गए। शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत वहाँ से ही अंडा लिया था जी। 500 अंडा उनसे लिया था और हैचरी में लगवाया था। हैचरी वाले ने हमारे साथ धोखा किया था। उस 500 अंडे में से हमें 250 बच्चा भी निकाल के नहीं दिया। अच्छा। बता दिया कि खराब हो गया, ये हो गया। उस समय हम नए थे, तो आपको भी जानकारी नहीं थी। जी। उसके बाद कैसे कैसे शुरुआत? उसके बाद हमने 250 बच्चा तैयार किया, 250 चूजा लिया जी। और ये 12 का कमरा था, 10 बाई 15 का। यहाँ से शुरुआत की डॉक्टर साहब। तो फ्री रेंज में पाले आपने? फ्री रेंज में पाले। और ये जो आपके ऊपर चादर लग रही है ग्रीन सी, इसी की बाउंड्री की थी उस समय। अच्छा। छोटी सी बाउंड्री करके शुरुआत की थी, एक्सपीरियंस के तौर पे देखने के लिए। एक्सपीरियंस अच्छा रहा। जंगली जानवर जैसे कीड़े है, उन्होंने नुकसान? हाँ, उन्होंने नुकसान किया, लेकिन मुझे यहाँ बैठना पड़ता था या किसी को भी बैठाना पड़ता था। वो नुकसान करते थे, लेकिन सामने नहीं होता था नुकसान। इस छोटे से कमरे से शुरुआत थी, फिर 2 बीघे की बाउंड्री की टीन की चद्दरों से, फिर आज 8 बीघे की बाउंड्री है। आपके पास अभी कड़कनाथ फ्री रेंज में चल रहे हैं, पेड़ पे बैठे हुए, देखो पीछे बांग भी दे रहा मुर्गा वहाँ पे। तो इनके लिए जो आपने शेड वगैरह बनाया जी, किस साइज के शेड बनाए आप? शेड हमारे लगभग 14 बाई 40 और 20 बाई 40 के हैं। 4 शेड हैं। अच्छा। एक ब्रूडिंग का शेड है। एक नया शेड अभी हमने पत्थर की टीन से चद्दर से डाला है। अच्छा। शुरुआती जो शेड थे उनमें लगभग 20-25 हज़ार का ही खर्चा किया था। खर्चा ज्यादा नहीं किया था हमने। जी। ऐसा नहीं था बिल्डिंग ठोकनी थी, माल अच्छा डालना था, शेड में खर्चा कम था। अच्छा, ये हमारे पीछे आपने फिश टैंक बनाया हुआ है, इसको बायोफ्लॉक बोलते हैं, क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ एरिएटर वगैरह आपने सारे डाले हुए हैं और ऊपर आपने नेट लगाई हुई है। तो इसमें क्या साइज है इसका और खर्चा कितना कर लिया इसमें? देखिए, इसका साइज है 9 मीटर डाया। अच्छा। जो इसकी गोलाई है 9 मीटर के डाये की है। और इसमें खर्चा लगभग 2 लाख का आया है जी, विद एरिएशन। 9 इंच की आपने दीवार, 9 इंच की दीवार है। और जमीन में कितने गहरे से है ये? 1.5 फुट गहरा है। 1.5 फुट और 4.5 फुट ऊपर है जी। क्या छोड़ा हुआ है इसमें आपने? पंगास। पंगास का क्या ये नर्सरी है या बड़ी मछली का? नर्सरी के ही तौर पे हमने इसे लिया है जी। और इसमें तैयार करके जो पीछे तालाब है तारपोलिन टाइप, उसमें भी एरिएशन सिस्टम है, बायोफ्लॉक सिस्टम है, तैयार करके बच्चा उसमें डाल दिया है। अब दोबारा नया बच्चा डाल लेंगे, जीरा साइज। इसके लिए कितना बड़ा बच्चा डाला था आपने? जीरा साइज डाला। इसमें जीरा डाला,
तैयार करके कितना बड़ा डालते हैं आप अपने लगभग पौंड में? 50-40 लाइन का बच्चा उसमें डाला है फिर। अच्छा, फिर उसमें मतलब नर्सरी आपने अपनी मतलब बच्चा जीरा साइज मंगा लिया, उसके बाद आपने ये अपना यहाँ नर्सरी में तैयार किया और उसके बाद में आप पौंड में डाला, क्योंकि वो उसका एक पर्पस था कि इसी में क्यों तैयार करना था। समय बच गया हमारा 2.5 महीने का जी। जो 5 महीने में बच्चा तैयार होना था वो 2.5 महीने में तैयार होकर हमने वहाँ ट्रांसफर कर दिया। चलिए दिखाइए आप अपना पौंड भी दिखाइए हमें और अपना बाग और जो आपका बर्ड है जी उन सबको आप दिखाइए हमें जी। और मैं ये देख रहा हूँ ये यहाँ भी आपने जुगाड़ कर रखा है, ये देखिए यहाँ बर्ड के लिए आपने बनाया हुआ है और सारी चीजें पुरानी ली हुई हैं आपने। जी डॉक्टर साहब, तो ये पुराना जुगाड़ लगाने का कहाँ से आया मन में? देखिए जुगाड़ भारत में तो जुगाड़ बढ़िया चले जी। सबसे मेन कारण था पैसे की बचत जी। पैसा कैसे बचेगा, जो भी पुराना मिलता रहा पुराना, और समय पे नहीं मिला पुराना तो फिर वो नया तैयार लगाया जी। जी आपने इसमें बांस लगाए हुए हैं जी, रस्सियां भी बांधी हुई हैं ताकि उड़ ना जाए आंधी से जमीन में जी। ठीक है, ये सारी पुरानी टीन है, पुराना जाली है, ये करके इसमें कितना खर्चा कर लिया आपने? ये तो 10,000 का खर्चा है जी। 10,000 में केवल 10,000। शेड साइज क्या है ये? शेड है जी ये लगभग 15 बाई 25। मतलब शुरुआत में कोई करना चाहे तो बहुत कम खर्चे में, बहुत कम खर्चे में हो सकता है डॉक्टर साहब करना चाहिए। एक मॉडल है ये लोगों को कि जुगाड़ से आप कैसे बना सकते हैं। देखिए माल में खर्चा करें, बिल्डिंग में ज्यादा ना करें। मतलब बर्ड अच्छे क्वालिटी के लें, फीड अच्छी क्वालिटी का दें, इमारत बनाने में या जितना जुगाड़ से बन सकता हो कम से कम खर्च में बनाएं। जब यहाँ से कमा लें आगे का स्ट्रक्चर जैसा चाहे वैसे बनाएं। अच्छा, ये आपके आड़ू के पेड़ हैं जी? आड़ू है, ये आड़ू आ रहा है, बड़े अच्छे साइज का आड़ू है जी। तो देखिए आप कलर देख सकते हैं, कलर देखिए आप। बहुत अच्छा साइज भी अच्छा है आड़ू का। आपका एक जुगाड़ सेट तो हमने वहाँ देखा, एक ये पीछे नजर आ रहा है और 2 सेट आपने ये बनाए हुए जी। ठीक है जी। तो इनमें कौन सा बर्ड रखा हुआ अभी? इसमें सोनाली है, उधर आपने देखा कड़कनाथ है, इसमें सोनाली है जो फ्री रेंज में वो अंडा खाने के काम आ रहा है। जो अंदर साइड में है वो फर्टाइल अंडा ले रहे हैं, हैचरी में लग रहा है हमारी। मतलब वो मुर्गों के साथ मुर्गियां आपने रखी हुई है जी, उनको ले रहे हैं आप हैच करने के लिए फर्टाइल एग जी। और जो खुले में आपकी मुर्गियां छोड़ी हुई हैं, मुर्गियां छोड़ी हुई हैं, मैं देख रहा हूँ आपने, वो आप टेबल एग के तौर पे टेबल एग के तो एग पे ही आ जाते हैं आप। एग जो सेल कर रहे हैं टेबल एग, कहाँ सेल होता है आपका एग? दिल्ली जा रहा है, गाजियाबाद भी जा रहा है और अपने लोकल में भी जा रहा है, क्योंकि अब गर्मी है तो थोड़ा कम जा रहा है जी। जी क्या रेट में बेचते हैं वैसे? अब 12 रुपए दे रहे हैं। अच्छा जी। उसमें कड़कनाथ और सोनाली दोनों का मिक्स? नहीं मिक्स नहीं, कड़कनाथ अलग है जी 18 रुपए और सोनाली 12 रुपए 10 रुपए भी है जी। जैसी बात बनती आगे उसी तरीके से। और जो हैचिंग वाला एग है? हैचिंग एग अपना ही यूज कर रहे हैं। हमारे पास किसानों के ऑर्डर हैं जिनको बच्चा चाहिए, वो ही अभी पूरा नहीं कर पा रहे हैं हम। मतलब आप हैचिंग वाला एग जो फर्टाइल एग है उसे सेल नहीं करते हैं, उससे आप अपना चूजा निकाल रहे हैं और चूजा निकाल के फिर उसे सेल करते जी। कोई बड़ी क्वांटिटी मांगता है 5,000 या 10,000 तो हम इकट्ठा करके 3-4 दिन का उसे तो दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 150 इस तरीके से दे रहे हैं। तो कौन कौन सा बर्ड का आप कर रहे हैं? सोनाली का? सोनाली और कड़कनाथ। तो क्या क्या रेट में चूजा जाता है आपका? चूजे की तो जैसी भी आगे बात बनेगी जी पार्टी से। एक देखिए आप सोनाली का 24-25 रुपए भी जा रहा है, कुछ 1-2 रुपए कम भी कर लेंगे, जिसकी जैसी क्वांटिटी है उसी तरीके से जी। अच्छा, फीड में क्या दे रहे हैं आप? क्योंकि आप देखो अंडा ले रहे हैं फर्टाइल और इनसे भी एग ले रहे हैं, तो फीड भी अच्छी क्वालिटी का देना पड़ेगा। कौन सा फीड देते हैं आप? 50% अपना दे रहे हैं, 50% मार्केट से लेके दे रहे हैं कंपनी का। मार्केट से कौन सा फीड दे रहे हैं आप? गोदरेज भी चलाया था हमने, सोनाली भी, ये संपूर्ण भी चलाया है। मतलब लेयर फीड खिला रहे हैं? हाँ लेयर फीड है। और अपना मिलाते हैं? अपने फीड में क्या क्या डालते हैं? अपने में 8-10 चीजें हैं। अच्छा हाँ। जो इंग्रेडिएंट इसमें डालते हैं वो आप डालते हैं? हाँ वो पूरा सब कुछ डालते हैं, ऐसा नहीं कि दलिया डाल दिया या कुछ भी ऐसा मिलाया है, तो उससे हैचेबिलिटी कम हो जाएगी और अंडे की प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी। जो सोनाली का बर्ड है जी, बड़ा बर्ड जो है, कितना फीड लेता है एक दिन में? लगभग 90 से 100 ग्राम। 90-100 ग्राम लेता है। बाकी आप फ्री रेंज वाले का खर्चा तो वैसे भी कम आ रहा होगा आपको? हाँ फ्री रेंज का कम है, पूरे दिन बाहर घूमते हैं और शाम के समय में फीड मिलता है, परमानेंट फीड रहता है, जिसको जरूरत है फीड खाता है, जिसे घूमने की जरूरत है वो घूमता है बाहर। अभी हम आपके तालाब पे खड़े हैं, बायोफ्लॉक में आप इसका नर्सरी तैयार करते हैं, उसके बाद यहाँ डालते हैं, तो तालाब का साइज क्या आपका? ये तालाब का साइज अगर अंदर एरिया की बात करें तो 1100 स्क्वायर मीटर जी, और जो बाहर जो पाल बंधी हुई है 6-6 फुट की पाल है। मतलब बीघे में माने तो कितने बीघे आपने कवर? 1.5 बीघे लगभग कवर किया है। 1.5 पक्का बीघा जो होता है? हाँ नहीं, कच्चा बीघा जी। अच्छा, 1100 गज बताया ना आपने? ठीक है, 1100 स्क्वायर मीटर जी जी जी। ये मैं देख रहा हूँ आपने पाइप डाले हुए हैं इसमें। मछली तो सांस ऊपर ले लेती है जी जी। आपने इतने सारे ये पाइप डालने की क्या वजह है? देखिए मछली ज्यादा स्ट्रेस में ना रहे, अच्छा वो आराम से नीचे भी ले सके, ऊपर आके भी ले सके, जैसा वो चाहे, तनाव मुक्त रहे वो,
तो इसलिए इसमें लगभग 65 ट्यूब डली हुई हैं। 65 पाइप आपने डाले हुए जी। हैं ताकि उनको ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में लेवल मिले। बना रहे अच्छा। और आपने ये जाल लगाया हुआ ऊपर, जी चारों तरफ से वैसे भी जाल है, उधर तो आपकी टीन की बाउंड्री आ गई है जी। और तो ये जाल लगाने की क्या वजह है ऊपर? देखिए ऊपर से ये वजह थी कि ऊपर के जो पक्षी हैं वो मछली ना उठाएं। जी। दूसरा जो मुर्गियां फ्री रेंज में घूम रही थी, हो सकता है वो कूद जाएं इसमें, तो ये कवर्ड किया है चारों तरफ से, मतलब जाली से। सेफ्टी आपने अपने मुर्गियों की भी रखी जी। है और सेफ्टी मछलियों की भी रखी है। जी। तो मछलियों के लिए बेसिकली ज़रूरत होती है पानी और फीड। जी पानी तो आपका ट्यूबवेल लगा हुआ, आपने एरिएटर भी डाले हुए हैं, जी, ठीक है, ग्राउंड वाटर डाला होगा आपने हाँ जी, इसमें। हाँ, हाँ। और ये जो तिरपाल आपने लगाई हुई है जी। ये लगाने की क्या वजह है? ये तो नेचुरल पॉन्ड भी आप ऐसे कर सकते थे। जमीन कितना पानी पी लेती? देखिए जमीन पानी काफी पीती है। हमारे यहाँ बागों की लाइन है, बागों का क्षेत्र है। मतलब रेतीली मिट्टी है। हाँ नहीं, रेतीली नहीं, पक्की है मिट्टी तो, जी। लेकिन बागों का क्षेत्र है। जब हवा चलेगी ना, अब आने वाले समय में तूफान आंधी आएगा तो लाइन टूट जाती है कई कई दिन। अच्छा। तो उसमें समस्या बन सकती थी। मतलब पानी ज्यादा कम हो गया तो मछलियों की मतलब मोटिलिटी हो सकती जी, है उसमें। जी। तो इसलिए आपने तारपोलिन में भी खर्चा अच्छा है वो? हाँ तारपोलिन में अच्छा खर्चा है जी। कितना खर्चा है? लगभग 1.5 लाख के आसपास का इसका खर्चा 1.5 है। लाख। लेकिन पानी कितने दिन में भरते हैं आप इसके बाद फिर? देखिए पानी तो सूखने की समस्या नहीं जी। है। वो जो टेम्परेचर है धूप में ज्यादा ना हो जाए हाँ। और सर्दियों में कम ना हो जाए, तो वो ताजा उसे- पानी डालते हाँ हैं वो आप मेंटेन उसको। करने के लिए डालते हैं। अगर 8 दिन तक भी लाइट ना आई या कोई भी समस्या हो, 8 दिन 15 दिन महीने तक कोई समस्या नहीं है। क्योंकि गर्मी में ठंडा पानी आता है, हाँ। इसकी गर्मी को लेवल करेगा, जी। और सर्दियों में जमीन से गर्म पानी आता है, ठंडे पानी को वो भी लेवल वो भी करेगा, maintain करेगा। टेम्परेचर बढ़ा देगा टेम्परेचर उसका। बढ़ाएगा। तो चोई साहब फीड कौन सा चल रहा है इसके लिए आपका? फीड कंपनी का ही चल रहा है जी। अच्छा हाँ जी, तो कितनी बार फीड दिया जाता है इन्हें? सुबह और शाम दो टाइम, बार देते हैं। 2 टाइम। और अभी साइज क्या मछली का और कब डाली थी आपने इसमें? लगभग 1.5 महीना हो गया जी इसे डाले। 1.5 महीने। जी। और अभी क्या साइज? लगभग 6 इंची साइज हो गया है। 6 इंची साइज हाँ है। जी। ये सेल कब होगी आपकी मछली? सेल नवंबर के आसपास होगी जी। और कितनी मछलियां आपने डाली? 10,000 मछलियाँ डाली हैं जी इसमें। 10,000 10,000 बच्चा डाला है इसमें। अच्छा, आपने ये पॉन्ड बनाया है जी। इसमें कितना खर्चा किया आपने? क्योंकि वो तो आपने पोल्ट्री फार्म तो जुगाड़ से बनाया आपने, धीरे धीरे करके बनाया। इसमें कितना खर्चा किया? देखिए डॉक्टर साहब, इसमें खर्चे की अगर हम बात करें तो मेरा 40% इन्वेस्ट है टोटल अमाउंट में। ये सरकारी योजना है 14.5 लाख की, अच्छा। जिसमें गवर्नमेंट ने 60% हमें दिया है, 40% हमारा लगा है। जी। ये लगाता ही है इसमें। सरकार का सपोर्ट अच्छा रहा तो ये सब कुछ सेटअप तैयार हो गया, मतलब हैचरी का भी जी। और ये पॉन्ड का भी। मछली पालन के लिए सरकार दे रही है, जी, सरकार अनुदान दे रही है, जी। योजना है मछली पालन जी। की। किसी किसान भाई को करनी है तो मतलब वो ले सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा सपोर्ट चल रहा है सरकार की तरफ से किसानों के लिए, जी। तो कोई भी किसान ले सकता है। जी। अच्छा चोई साहब, आपने बाग भी है आपका, जी। आपके पोल्ट्री भी देख रहा हूँ, हैचरी भी लगा लिया आपने, अंडे भी सेल कर रहे हैं, और नर्सरी के आप प्लांट भी सेल कर रहे हैं, मछली भी आपने पाल ली है। जी। इतने तामझाम जो किया हुआ है, कमा कितना रहे इससे, ये बताइए। देखिए, मैं अगर कमाई की बात करूं तो आगे लोग विश्वास नहीं करेंगे। जी। अगर पहले भी मैंने कुछ बताया है तो उस पर भी कमेंट आए हैं, लोग विश्वास नहीं करते। देखिए नहीं, जो सच मछली, है वो बताइए। हाँ मैं सच्ची बताऊंगा, इसमें बाहर का क्या मुझे कोई नहीं देगा। बिल्कुल। देखिए, अगर मछली की बात करें तो अभी 1 रुपया भी हमने यहाँ से नहीं कमाया है। नवंबर में लगभग, शायद हो सकता है, हम नए हैं, कुछ लेट निकले या नवंबर तक हम इसे निकाल लें। जी जी। बात करें अंडे की, जी। तो अंडे से पर डे 3 से 3.5 हजार रुपए हम यहाँ से बचा रहे हैं जी। गर्मी में। जी। सर्दियों की बात करें तो वो कुछ थोड़ा ऊपर जाता है जी। हमें। मुर्गे से बात करें तो मुर्गे से हो सकता है आज हमने 5,000 कमा लिए, कल हमने 1,000 भी ना कमाए, जी। तो वो मंथली इनकम लगेगी। जी। इसके बाद जो 2.5 एकड़ हमारा आड़ू है, जी। लगभग 10 लाख के आसपास उससे हम सालाना कमा रहे हैं। जी। नर्सरी भी है? नर्सरी भी है। नर्सरी से हम पूरे भारत में पौधा भेज रहे जी। हैं। पौधे की कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं रखी है हमने, ग्राफ्टेड पौधा है, जी। जैसा किसान चाहिए उसी तरीके से हम उसे बाइक कोरियर उसके घर तक पहुंचाते हैं। जी। तो नर्सरी की इनकम अलग है। उसके बाद अगर मैं हैचरी की बात करूं तो हम पे भी किसानों की डिमांड पूरी नहीं हो रही, क्योंकि ये जो सीजन होता है बच्चे डालने के लिए बहुत अच्छा होता है। जी। तो वहाँ से हैचरी से अलग इनकम है। तो ऑल ओवर अगर मैं बात करूं तो लगभग सालाना 20-22 के आसपास हम पहुंच चुके हैं धीरे धीरे। 20-22 लाख बचा लेते हैं या सेल करते हैं? उसमें सारा कुछ है जी। ना नेट प्रॉफिट कितना है आप? नेट प्रॉफिट 20 के आसपास का है। उसमें 8 से 10 लाख बाग के भी हैं, पर डे अंडे का भी है, मुर्गे का भी है, और जो हम चूजा तैयार कर रहे हैं उसका भी। ये खर्चे निकाल के? खर्चा निकाल के सब कुछ अपना है। तो एक अच्छी खासी वो है, पहले आप टीचर थे, उसके मुकाबले तो आज आप बहुत कई अच्छी है। गुना कमा जी, रहे हैं। बहुत अच्छी है। जी। दर्शकों,
ये राजीव पुनियात है, जिन्होंने आपको अपने पोल्ट्री फार्मिंग, फिश फार्मिंग और इन्होंने नर्सरी भी लगाई हुई है और इनका फलों का बाग भी है, इन सब के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। मैं आशा करता हूँ आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी कुछ मदद देके जाएगी। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।